नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में। वे सभी उपन्यास जो कि विभिन्न परीक्षाओं में विगत कई वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं तथा आपके किसी भी आने वाली हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा के लिए यदि आपने हिंदी विषय लिया है परीक्षाओं में, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सभी विषय वस्तुओं के साथ आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यासों को पढ़ेंगे, उन उपन्यासों की काव्य शैलियों को पढ़ेंगे, साथ साथ उपन्यासों के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण नायक, नायिका, पात्र आदि सभी को हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो कक्षा को प्रारंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के माध्यम से बराबर मिलती रहे। और आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से चैनल के माध्यम से करते रहें। आपको मुझसे यदि कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की इस कक्षा को। लेकिन इससे पहले एक आप सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सभी जो भी परीक्षाएं होने वाली है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए हिंदी साहित्य से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं का एक पीडीएफ तैयार किया है गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से। तो यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को मैंने आपको बताया है इस पीडीएफ के माध्यम से, तो जल्दी से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर लें और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। तो चलिए अब हम चलेंगे आज की कक्षा की ओर और पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यासों के बारे में, महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का पहला उपन्यास पंडित श्रद्धाराम फुलौरी कृत भाग्यवती को माना जाता है। भाग्यवती जिसका प्रकाशन सन 1877 ईस्वी है और श्रद्धाराम फुलौरी के द्वारा लिखी गई रचना है भाग्यवती उपन्यास। हिंदी का पहला उपन्यास इसे ही माना जाता है। वहीं प्रेमचंद के पूर्व प्रमुख कुछ सामाजिक उपन्यासकारों को हम देखेंगे, जिसमें पंडित श्रद्धाराम फुलौरी जी का भाग्यवती उपन्यास 1877 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रकाशन वर्ष अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी के पहले उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो 1877 ईस्वी, ठीक है, भाग्यवती उपन्यास। वही लाला श्री निवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, किसका है, लाला श्री निवास दास का। वही पंडित बालकृष्ण भट्ट जी का नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान तथा रहस्य कथा है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, 100 अजान एक सुजान तथा रहस्य कथा 1892 ईस्वी की रचनाएं हैं। आपस में इन सभी उपन्यासों का क्रम भी पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा। वहीं ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी, ठाकुर जगमोहन सिंह जी का। वही राधा कृष्ण दास का निस्सहाय इंदु 1890 ईस्वी। पंडित लज्जाराम शर्मा जी का धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी, इसका नाम ऐसे भी पूछा जाता है सती सुख देवी अथवा बिगड़े का सुधार, तो कभी कभी बिगड़े का सुधार तो कभी कभी सती सुख देवी, ऐसे करके, तो ध्यान दीजिएगा दोनों एक ही रचनाएं हैं। तथा आदर्श हिंदू, ये सभी रचनाएं किसकी है, लज्जाराम शर्मा जी की। वहीं किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचनाएं हैं त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श सती, ठीक है, लीलावती या आदर्श सती एक ही रचना के दो नाम है, तो लीलावती व आदर्श सती। राजकुमारी, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सौतिया दाह, माधवी माधव व मदन मोहिनी तथा अंगूठी का नगीना, ये सभी जो रचनाएं हैं वो है किशोरीलाल गोस्वामी जी के। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका है ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला, ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ या कह लीजिए देवबाला। वहीं अधखिला फूल, ये दो रचनाएं जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। और इस प्रकार ये सभी कुछ जो रचनाकार थे ये प्रेमचंद के पूर्व सामाजिक उपन्यासकार थे और उनके कुछ उपन्यास थे। आगे चलेंगे। अगला है प्रेमचंद पूर्व कुछ सामाजिक उपन्यास को और देखेंगे, जैसे ब्रजनंदन सहाय जी का सौंदर्योपासक तथा राधाकांत, ठीक है, ये दो रचनाएं ब्रजनंदन सहाय जी की हैं, सौंदर्योपासक तथा राधाकांत। इसके अतिरिक्त मनन द्विवेदी गजपुरी की रामलाल कल्याणी। प्रेमचंद पूर्व कुछ अप्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकारों को देखेंगे, जिनमें किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाम सबसे पहले आता है ऐतिहासिक उपन्यासकारों में। तो ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन ऐतिहासिक उपन्यासकार है, तो आप ध्यान रखिएगा किशोरीलाल गोस्वामी जी का सबसे पहले नाम आता है ऐतिहासिक उपन्यासकारों में। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी के जो उपन्यास है वह है तारा व छात्र कुल कमलिनी, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमल में हलाहल, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, लवंगलता व आदर्श बाला, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी। ध्यान रखिएगा सभी के एक करके अन्य नाम है, तो कभी कभी
किसी एक नाम से भी दिया रहता है परीक्षाओं में। सोना और सुगंध व पन्नाबाई, गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह, लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा। तो ये सभी जो रचनाएं हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी के थे। अगला है जयराम दास गुप्त जी की रचनाएं, जिनमें काश्मीर पतन, रंग में भंग, माया रानी, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, कलावती, मलका चांद बीवी, ये सभी जयराम गुप्त जी का है। तो जयराम दास गुप्त जी की केवल एक रचना जैसे कश्मीर पतन और रंग में भंग, ये दो रचनाएं जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर पतन व रंग में भंग जयराम दास गुप्त जी का। वहीं मथुरा प्रसाद शर्मा है, जिनका नूरजहां बेगम और जहांगीर दो उपन्यास है। वहीं बाबू ब्रज नंदन सहाय जी का लालचीन 1916 ईस्वी की रचना है, बहुत बार पूछी गई है। मिश्र बंधु जी का वीरमणि 1917 ईस्वी की रचना है। अगला है हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है। तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक है हिंदी में देवकी नंदन खत्री, और इनका समयकाल है 1861 से 1913 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री जी। वही देवकी नंदन कृत उपन्यास जो लिखे गए थे वो है चंद्रकांता, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ देखिए 1888 होगा तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रकांता 1888 ईस्वी। वहीं चंद्रकांता संतति 24 भाग में 1896 ईस्वी। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी तथा भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है देवकी नंदन खत्री जी का। किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला था। तो गोपाल राम गहमरी जी ने जासूस नामक पत्र निकाला था। किसने? गोपाल राम गहमरी जी ने। वहीं प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना करने वाले प्रमुख उपन्यासकार कौन है। तो गोपाल राम गहमरी तथा रामलाल वर्मा जी, ये दो ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना की है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं गोपाल राम गहमरी और रामलाल वर्मा जी जासूसी उपन्यासों को लिखने के लिए। वही अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी आदि उपन्यास के रचयिता कौन है। तो गोपाल राम गहमरी जी इन सभी उपन्यासों के रचयिता हैं। अगला है प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन है। तो रूठी रानी एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है प्रेमचंद जी का, रूठी रानी 1907 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। वही प्रेमा 1907 ईस्वी और रूठी रानी 1907 ईस्वी किसके उपन्यास है। तो ये दोनों उपन्यास है प्रेमचंद जी के, प्रेमा और रूठी रानी दोनों का देखिए प्रकाशन वर्ष 1907 ही है। वही प्रेमचंद कृत कुछ अन्य उपन्यास है जैसे प्रेमा 1907 ईस्वी, रूठी रानी 1907 प्रकाशन वर्ष के साथ इन रचनाओं को ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में क्रम के साथ पूछी जाती है रचनाएं, अलग से भी पूछी जाती है प्रेमचंद की रचनाएं। तो सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी तथा मंगलसूत्र जो कि अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद जी का। तो इस प्रकार प्रेमचंद के ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे देखेंगे प्रेमचंद का पहले प्रौढ़ उपन्यास कौन है। तो सबसे पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन है? सेवा सदन, जो कि 1918 ईस्वी का है, प्रेमचंद का है। वही प्रेमचंद युगीन प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हम देखेंगे। तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी, इनका माँ तथा भिखारिणी दो महत्वपूर्ण उपन्यास है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का। वही देखिए जो महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं सबको बताती चलूंगी, बाकी को आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अगले हैं शिवपूजन सहाय, इनका देहाती दुनिया 1926 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचना है शिवपूजन सहाय जी का। वही चंडी प्रसाद हृदयेश का मंगल प्रभात मनोरमा, ये दो महत्वपूर्ण उपन्यास है किसका? चंडी प्रसाद हृदयेश का। वही राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का राम रहीम, संस्कार, पुरुष और नारी तथा चुंबन और चाटा। ठीक है, ये चार जो उपन्यास हैं यह है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का। ठीक है, राम रहीम, संस्कार, पुरुष और नारी तथा चुंबन और चाटा। अगला है सियाराम शरण गुप्त जी का गोद उपन्यास। वही सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित किन उर्दू उपन्यासों का हिंदी रूपांतरण है। तो आपको पता ही है कि पहले ये सभी उपन्यास उर्दू में लिखे गए थे, बाद में इनका रूपांतरण हिंदी में हुआ था। तो क्रमशः सेवा सदन बाजारे हुस्न का रूपांतरण है। ठीक है, प्रेमाश्रम गोशाए आफिमत का, रंगभूमि चौगाने हस्ती का। तो इस प्रकार उर्दू उपन्यासों का ये हिंदी अनुवाद है सेवा सदन, प्रेमाश्रम तथा रंगभूमि क्रमशः बाजारे हुस्न, गोशाए आफिमत और चौगाने हस्ती।
वही मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो मूल रूप हिंदी में कायाकल्प है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी ने लिखी थी। ये मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास है प्रेमचंद जी का। वही प्रेमचंद के आरंभिक यानी 1918 के पूर्व के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी, हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण है ये प्रेमा, ठीक है। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह किसका रूपांतरण है? हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण। वही असरारे मुआविद उर्फ देवस्थान रहस्य, तो देवस्थान रहस्य की रचना असरारे मुआविद के नाम से की गई थी। तो असरारे मुआविद उर्फ देवस्थान रहस्य जो कि 1905 ईस्वी की रचना है। वही किसना जो कि गबन उपन्यास का उर्दू रूपांतरण है किसना, ठीक है। रूठी रानी 1907 ईस्वी की रचना है। वही जलवय ईसार, ये सभी रचनाएं जो है ये प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास माने जाते हैं। वही प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवाए ईसार का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया है? तो वरदान के नाम से रूपांतरण किया है। वरदान का जो प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी है और जलवाए ईसार इसी का रूपांतरण है हिंदी वरदान। वही प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतरण, ठीक है, कहीं कहीं हम खुशी व हम सुबाब भी आता है, कहीं कहीं हम खुरमा व हम सुबाब भी आता है। तो इसके हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में किस नाम से प्रकाशित कराया? तो प्रतिज्ञा के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास को प्रकाशित कराया था, प्रतिज्ञा के नाम से। आगे हम देखेंगे जालपा और रतन प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र है? तो ये दोनों पात्र है गबन के, जालपा और रतन। वही होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, मालती, ये सभी प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र है? तो ये सभी गोदान के पात्र है। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया और मालती किस उपन्यास के? गोदान उपन्यास के पात्र हैं। पात्रों को ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। वही प्रेमचंद कृत अंतिम और अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र है पहला तो यही। और मंगलसूत्र का नायक कौन है? तो देव कुमार है इसके नायक मंगलसूत्र के। कौन? देव कुमार। वही सूरदास प्रेमचंद कृत किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि के पात्र हैं सूरदास। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है? तो कायाकल्प में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है प्रेमचंद जी ने कायाकल्प में, जो कि 1926 ईस्वी की रचना है। वही कंकाल 1929 ईस्वी और तितली 1934 ईस्वी, ये उपन्यास किसके हैं दोनों? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के दोनों उपन्यास है कंकाल और तितली। वही अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा किसके उपन्यास है? तो ये सभी उपन्यास है निराला के। अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा निराला जी के उपन्यास है। आगे हम देखेंगे प्रेमचंदोत्तर कुछ उपन्यासों को, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों को। तो मनोविश्लेषणकारी उपन्यासकार है जैनेन्द्र ईलाचंद्र जोशी, ठीक है, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, ये सभी जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। जैनेन्द्र की रचनाएं हम देखेंगे, उपन्यास है इनके परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी तथा दशार की सभी रचनाएं किसके उपन्यास है? सभी जैनेन्द्र जी के। इन रचनाओं का आपस में क्रम पूछा जाता है, ये सभी जो भी मैं बताने वाली हूँ सब का आपस में क्रम पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ईलाचंद्र जोशी, इनका लज्जा, सन्यासी 1941 ईस्वी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, निर्वासित, जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी तथा मणिमाला, ये सभी जो उपन्यास है ईलाचंद्र जोशी जी के हैं। आगे देखिए कुछ और मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों को, जिनमें अज्ञेय है इनका शेखर एक जीवनी 1941 से 1944 ईस्वी, ठीक है, बहुत बार पूछी गई रचना है शेखर एक जीवनी। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी तथा अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी, ये तीन जो उपन्यास है अज्ञेय जी के हैं और तीनों बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला है डॉक्टर देवराज, इनका पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी 1960 ईस्वी, मैं, वे और आप, ये सभी जो उपन्यास है किसके हैं? डॉक्टर देवराज जी के। अजय की डायरी बहुत बार पूछी गई है रचना, 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है डॉक्टर देवराज जी का। आगे देखेंगे हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं? तो जैनेन्द्र ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, ये सभी क्या है?
हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। वहीं अज्ञे का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? तो शेखर एक जीवनी, जो 1940 से 44 के बीच लिखी गई रचना है, कहीं कहीं 1941 से 44 भी आता है, तो ये अज्ञे का फ्लैशबैक शैली में लिखी गई रचना है। वहीं भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा अज्ञे के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? तो ये सभी नदी के द्वीप के पात्र हैं, जो कि 1951 ईस्वी की रचना है। नदी के द्वीप, भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा नदी के द्वीप के पात्र हैं। वही मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के किस उपन्यास का विषय है? तो अपने अपने अजनबी का विषय है मृत्यु से साक्षात्कार, जो कि अज्ञे जी की रचना है। वही सेल्मा और योके अज्ञे के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो अपने अपने अजनबी, जो कि 1961 ईस्वी की रचना है। इसी उपन्यास के पात्र हैं सेल्मा और योके। अज्ञे जी का उपन्यास है अपने अपने अजनबी। वही मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो मृणाल त्यागपत्र की प्रमुख पात्र है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है 1937 ईस्वी का। आगे हम देखेंगे कुछ प्राकृतवादी उपन्यासकारों को। तो प्राकृतवादी उपन्यासकारों में सबसे पहले है चतुरसेन शास्त्री। इनका उपन्यास है हृदय की परख, व्यभिचार, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, पूर्णाहुति, वैशाली की नगरवधु, नरमेध, मंदिर की नर्तकी, दो किनारे, वयम रक्षामः, सोमनाथ तथा आलमगीर, ये सभी चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास है। वहीं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी अगले प्राकृतवादी उपन्यासकार है, जिनके उपन्यास है दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में तथा जी जी जी। ठीक है, इसके अलावा मनुष्यानंद बुधवा की बेटी का रूपांतरण भी किया है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। ठीक है, मनुष्यानंद के नाम से ये बुधवा की बेटी का रूपांतरण है। तो इस प्रकार पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास थे। आगे है ऋषभ चरण जैन जी। इनका वैश्यापुत्र, मास्टर साहब, गदर, सत्याग्रह, बुरकेवाली, भाग्य, भाई, रहस्यमयी, चांदनी रात, मधुकरी, मंदिरदीप, चंपाकली, हर हाइनेस, दुराचार के अड्डे, मैखाना तथा बुर्दा फरोश, ये सभी ऋषभ चरण जैन जी के उपन्यास है, जिनमें ध्यान रखिएगा वैश्यापुत्र, मास्टर साहब, इसके अतिरिक्त हर हाइनेस, दुराचार के अड्डे, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है ऋषभ चरण जैन जी के। आगे हम व्यक्तिवादी उपन्यासकारों को देखेंगे, जिनमें भगवती चरण वर्मा जी। इनके उपन्यास है चित्रलेखा 1934 ईस्वी, और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है चित्रलेखा। 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, धुप्पल तथा चाणक्य, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का। और इन उपन्यासों का क्रम भी पूछा जाता है, साथ साथ रचनाएं भी अलग से पूछी जाती है। सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वहीं अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, जो कि व्यक्तिवादी उपन्यासकार कहलाते हैं। इनका एक रात का नरक, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदिल, बांधो ना नाव इस ठाव तथा निमिषा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उपन्यास है। अगला है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के उपन्यास है पतिता की साधना, चलते चलते, टूटते बंधन, मनुष्य और देवता, सपना बिक गया, दुखन लागे नैन, मुझे मालूम न था, आज और अभी, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के। अगले है रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का तथा मरु प्रदीप, ये 4 महत्वपूर्ण उपन्यास है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का। चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का तथा मरु प्रदीप। आगे कुछ और व्यक्तिवादी उपन्यासकार है, जिनमें है उषा देवी मित्रा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल महत्वपूर्ण है, इन्हें हम देखेंगे। काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, बयां का घोंसला और सांप, सबसे अधिक पूछी जाने वाली रचना है बयां का घोंसला और सांप, लक्ष्मी नारायण लाल जी की है। वहीं मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, हरा समंदर, गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, धरती की आंखें, गली, अनारकली तथा कनाट प्लेस। तो कनाट प्लेस भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है लक्ष्मी नारायण लाल जी के। आगे हम कुछ सामाजिक यथार्थवादी, जिसे हम प्रगतिवादी उपन्यासकार भी कह सकते हैं, इनकी उपन्यासों को देखेंगे। तो यशपाल, मंथननाथ, नागार्जुन, ये सभी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार कहलाते हैं। इनमें यशपाल के जो उपन्यास है वो है दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे,
मेरी तेरी उसकी बात तथा झूठा सच, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उपन्यास है यशपाल जी के। अगले हैं मनंथनाथ जी। इनके बाद महत्वपूर्ण आते हैं नागार्जुन। इनकी ये जो उपन्यास है वो है रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्र तारा तथा इमरतिया, ये सभी उपन्यास नागार्जुन जी के हैं। अगले कुछ और सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं जिनमें आते हैं रांगे राघव। इनके उपन्यास है घरौंदे, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, चीवर, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, अंधेरे के जुगनू, उबाल, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, बौने और घायल फूल, पक्षी और आकाश, जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राई और पर्वत, राह ना रुकी, पथ का पाप, धरती मेरा घर, प्रोफेसर, आखिरी आवाज, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, ये सभी कुछ जो रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, ये है रांगे राघव जी के, जिनमें देखिए घरौंदे, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, चीवर, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राह ना रुकी, धरती मेरा घर, ये सभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पूछे जाने वाले उपन्यास है रांगे राघव जी के। अगले सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार है भैरव प्रसाद गुप्त जी। भैरव प्रसाद गुप्त जी के उपन्यास है मशाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा, कालिंदी तथा अंतिम अध्याय, जिनमें देखिए गंगा मैया, सती मैया का चौरा, ये दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त जी का। अगले है अमृत राय। इनका बीज, हाथी के दांत, नागफनी का देश, सुख दुख, भटियाली, जंगल, धुआं, ये सभी उपन्यास है जिनमें नागफनी का देश बहुत बार पूछी जाती है। अमृत राय जी की रचना है, उपन्यास है। वहीं भीष्म साहनी जी, ये इनका उपन्यास है झरोखे, कड़ियाँ, तमस 1973 ईस्वी, बसंती, मैयादास की माड़ी, ये सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है भीष्म साहनी जी के, झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती तथा मैयादास की माड़ी। वहीं अगले सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार है अमरकांत। इनका सूखा पत्ता बहुत बार पूछी गई रचना है। आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुंदर पांडे की पतोह, वही खुदीराम तथा सुखजीवी, ये सभी उपन्यास हैं अमरकांत जी के। आगे हम सामाजिक यथार्थवादी एवं प्रगतिवादी उपन्यासकारों को और देखेंगे, जिनमें है विशंबर नाथ उपाध्याय जी। इनके उपन्यास है रीछ, पक्षधर, जाग मछंदर गोरा खाया, दूसरा भूतनाथ तथा जोगी मत जा, ये सभी उपन्यास है विशंबर नाथ उपाध्याय जी के। वही राही मासूम रजा, इनका आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू, असंतोष के दिन, ये सभी उपन्यास है राही मासूम रजा के, जिनमें आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा भी आरजू सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। वही जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम तथा टुंडा लाट, ये सभी उपन्यास है जगदीश चंद्र जी के, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहे तो धरती धन्ना अपना, घास गोदाम, ये दो रचनाएं बड़े महत्वपूर्ण है। वहीं बदी उज़्ज़मा, इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, अपुरुष तथा छठा तंत्र, ये सभी रचनाएं बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं बदी उज़्ज़मा जी के। एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, अपुरुष तथा छठा तंत्र। अगले सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार है जिन्हें हम प्रगतिवादी भी कहते हैं, हृदयेश। ठीक है, हृदयेश का एक अंतहीन कहानी, सफेद घोड़ा काला सवार, साण, पुनर्जन्म, दंड नायक, ये उपन्यास सभी हैं हृदयेश जी के, जिनमें एक अंतहीन कहानी बहुत बार पूछी जाती है। वहीं मुद्रा राक्षस, इनका जो एक उपन्यास है शोक संवाद, ये बहुत बार पूछा गया है, तो मुद्रा राक्षस का है ये उपन्यास शोक संवाद। बाकी के जो उपन्यास हैं आप वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लें। आगे हम चलेंगे सामाजिक यथार्थवादी तथा प्रगतिवादी कुछ और उपन्यासकारों पर। तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, इनका कटा हुआ आसमान तथा मुर्दागर दो महत्वपूर्ण उपन्यास है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी का। मार्कंडेय का उपन्यास है अग्निबीज सेमल के फूल। काशीनासी का अपना मोर्चा बहुत बार पूछी गई है। संजीव का सर्कस, सावधान नीचे आग है। किशनगढ़ का अहेरी तथा धार, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है संजीव के। वही अब्दुल बिस्मिल्लाह का झीनी झीनी बिनी चदरिया, जहरवाद, दंत कथा तथा मुखड़ा क्या देखे, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के।
आगे हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासों की। तो ऐतिहासिक पौराणिक कुछ उपन्यासकार और उनके उपन्यास हैं। उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास है गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा जी के। वहीं चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास है वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ तथा वयम रक्षामा, चतुरसेन शास्त्री जी का। वही रांगे राघव जी का मुर्दों का टीला, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी का सी सेनापति, जय योधे, मधुर स्वप्न, ये सभी राहुल सांकृत्यायन जी के उपन्यास है। वही अमृतलाल नागर जी का शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस 1972 ईस्वी, खंजन नयन, करवट, पीढ़िया, ये सभी उपन्यास हैं अमृतलाल नागर जी के। यशपाल का उपन्यास है दिव्या अमिता, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? यशपाल के। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका ऐतिहासिक उपन्यास है वानवट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा, ये चारों उपन्यास महत्वपूर्ण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। वहीं आनंद प्रकाश जैन जी के उपन्यास हैं कठपुतली के धागे, कुणाल की आंखें तथा तांबे के पैसे, आनंद प्रकाश जैन जी का। वहीं प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का बेकसी का मजार है। अगला देखेंगे महत्वपूर्ण नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास जो कि अभिज्ञान है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास महत्वपूर्ण। वहीं वीरेंद्र कुमार जैन जी का अनुत्तर योगी जो कि 4 खंडों में है, वीरेंद्र कुमार जैन जी का। अगले उपन्यासकार है मनु शर्मा। इनका देखिए द्रौपदी की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आत्मकथाओं पर अधिक लिखा है, जैसे द्रौपदी की आत्मकथा लिखी, कर्ण की आत्मकथा, ये सभी मनु शर्मा जी के उपन्यास है। वहीं शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है नीला चांद, बहुत बार पूछी गई रचना है नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह जी का है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास थे। आगे हम देखेंगे कुछ आंचलिक उपन्यासों को। आंचलिक उपन्यास में है फणीश्वरनाथ रेणु, इनका मैला आंचल 1954 ईस्वी, परती परी कथा, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा तथा जुलूस, ये 4-5 उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी के। वही नागार्जुन, इनका बलचन दुखमोचन, वरुण के बेटे, ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है नागार्जुन का। हिमांशु श्रीवास्तव का रथ के पहिए। आगे देखेंगे आंचलिक उपन्यासकारों में रांगे राघव, इनका कब तक पुकारूं, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरे और मनुष्य, राजेंद्र अवस्थी जी का जंगल के फूल, रामदरस मिश्र जी का पानी के प्राचीर तथा जल टूटता हुआ। वही केशव प्रसाद मिश्र जी का कोहबर की शर्त, राही मासूम रजा का आधा गांव 1966 ईस्वी की रचना। और आप देख सकते हैं 2013 ईस्वी में ये सभी रचनाएं पूछी गई थी विभिन्न परीक्षाओं में। वही शिव प्रसाद सिंह जी का अलग अलग वैतरणी तथा शैलूष, मायानंद मिश्र जी का माटी के लोग सोने की नैया, श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी 1968 ईस्वी की रचना है, बहुत बार पूछी गई है। वही हिमांशु जोशी का कगार की आग महत्वपूर्ण रचना है, उपन्यास है। विवेकी राय जी का बबूल, पुष्पराग, लोक ऋण, श्वेत पुत्र, सोना माटी, समरशेष है, जिनमें सोना माटी तथा समरशेष है, ये 2 महत्वपूर्ण उपन्यास है विवेकी राय जी के। इसके अतिरिक्त शैलेश मटियाली जी का बोरीवली से बोरीबंदर तक तथा कबूतर खाना 2 महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इस प्रकार ये सभी कुछ आंचलिक उपन्यासकार और उनके उपन्यास थे। आगे हम देखेंगे आधुनिक बोध के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को। तो आधुनिक बोध के उपन्यासों में सबसे पहले है उपन्यासकार प्रभाकर माचवे जी। इनका परंतु, एक तारा, सांचा, द्वाभा, जो, किशोर, 30-40-50, अनदेखी, दर्द के पैबंद, द्यूत, किस लिए, आंख मेरी बाकी, उनका लापता, ये सभी उपन्यास है प्रभाकर माचवे जी का। वहीं नरेश मेहता जी का डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, यह पथ बंधु था, 2 एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा, ये सभी कुछ उपन्यास है नरेश मेहता जी के, जिनमें डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था, 2 एकांत तथा उत्तर कथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उपन्यास है नरेश मेहता जी के। वहीं ठाकुर प्रसाद सिंह जी का कुब्जा सुंदरी, 7 घरों का गांव, ये 2 उपन्यास है ठाकुर प्रसाद सिंह जी का। कृष्णचंद्र शर्मा जी का आदमी का बच्चा, मौत की सराय, ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है कृष्णचंद्र शर्मा भिक्कू जी का। वही रामदरस मिश्र जी का बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, रात का सफर, अपने लोग, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान तथा दूसरा घर, ये सभी उपन्यास हैं रामदरस मिश्र जी के। अगले हैं मोहन राकेश। इनका अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल,
अंतराल, ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है मोहन राकेश जी का। धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी तथा सूरज का 7वां घोड़ा, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है धर्मवीर भारती जी के। वहीं श्रीलाल शुक्ल जी का सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, मकान तथा पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल जी का। कृष्ण बलदेव वैद्य जी का उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, दूसरा ना कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना तथा काला कोलाज, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास किसके हैं? कृष्ण बलदेव वैद्य जी के। वही सर्वेश्वर जी का सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा तथा सूने चौखटे सर्वेश्वर जी के उपन्यास हैं। श्री प्रसाद सिंह जी के उपन्यास है गली आगे मुड़ती है मंजूषिमा, जिसमें गली आगे मुड़ती है उपन्यास बहुत बार पूछा गया है, श्री प्रसाद सिंह जी का है। आगे देखेंगे राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें प्रेत बोलते हैं, बाद में इसी प्रेत बोलते हैं का सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ था। यही उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास किसके हैं? राजेंद्र यादव जी के। वही निर्मल वर्मा वे दिन 1964 ईस्वी की रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। लालटीन की छत, एक चित्रा सुख, रात का रिपोर्टर, अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है निर्मल वर्मा जी के। श्रीकांत वर्मा जी का दूसरी बार, महीप सिंह का यह भी नहीं, रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत है, 2 भागों में प्रकाशित है, रविंद्र कालिया जी का है। वही राजकमल चौधरी जी का मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं था, नदी बहती थी तथा देह गाथा महत्वपूर्ण उपन्यास है राजकमल चौधरी जी के। ठीक है, इसके अतिरिक्त ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों के बाइस्कोप तथा अग्निसान अन्य उपन्यास है राजकमल चौधरी जी के। अगले है द्रोणवीर कोहली, इनका टप्पर गाड़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है द्रोणवीर कोहली जी का। कमलेश्वर का 1 सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, वही बात, सुबह दोपहर शाम तथा रेगिस्तान कमलेश्वर जी के महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें 1 सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी तथा काली आंधी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके अतिरिक्त महेंद्र भल्ला जी का एक पति के नोट्स, ठीक है, दूसरी तरफ तथा उड़ने से पेशतर, ये महेंद्र भल्ला जी के उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा कसप। वही गिरधर गोपाल जी का चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे, गिरधर गोपाल जी के उपन्यास है। दुष्यंत कुमार जी का छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, किसका है? दुष्यंत कुमार जी का है। वही कामतानाथ जी का सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, एक और हिंदुस्तान तथा तुम्हारे नाम, ये सभी कामतानाथ जी के हैं। गिरिराज किशोर जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है, देखिए लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, 2, इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस तथा ढाईघर, जिसमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं चिड़ियाघर, जुगलबंदी, इंद्र सुने तथा ढाईघर, ये महत्वपूर्ण कुछ उपन्यास हैं गिरिराज किशोर जी के। वही रमेश चंद्र शाह, इनका गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, तीनों महत्वपूर्ण उपन्यास है रमेश चंद्र शाह जी के। गोविंद मिश्र जी के उपन्यास है वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में तथा धीर समीरे, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है गोविंद मिश्र जी के। इसके अतिरिक्त मणि मधुकर का सफेद मेमने, बहुत बार पूछी गई रचना है। अगले है मंजूर एहतेशाम, इनका सूखा बरगद, कुछ दिन और, ठीक है, ये 2 उपन्यास है मंजूर एहतेशाम का, जिसमें सूखा बरगद बहुत बार पूछी गई है। वही योगेश कुमार जी का टूटते बिखरते लोग, सूखा स्वर्ग, त्रोइका, शरद ऋतु, ये सभी उपन्यास है, जिसमें टूटते बिखरते लोग योगेश कुमार जी का है और बहुत बार पूछा गया है। वही विनोद कुमार शुक्ल जी का नौकर की कमीज महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इस प्रकार ये सब कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास थे। अब आगे हम महिला उपन्यासकारों को देखेंगे, जो प्रमुख हिंदी की महिला उपन्यासकार रही। तो महिला उपन्यासकारों में पहला नाम आ रहा है शशि प्रभा शास्त्री जी का। इनका अमलतास, नावे, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जिनमें अमलतास, कर्क रेखा, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं शशि प्रभा शास्त्री जी के। वही शिवानी का महत्वपूर्ण उपन्यास है 14 फेरे, कृष्ण गली, भैरवी, विषकन्या, स्वयं सिद्ध, रथ्या, शमशान चंपा, रति विलाप, करिए छिमा तथा मणिक, जिसमें 14 फेरे, विषकन्या तथा करिए छिमा कई बार पूछी गई रचनाएं हैं शिवानी के।
वही कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा, और दोनों महत्वपूर्ण उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का। वही उषा प्रेमवदा, इनका 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका तथा शेष यात्रा महत्वपूर्ण उपन्यास है उषा प्रेमवदा जी का। अगली है मन्नू भंडारी, इनका आपका बंटी 1971 ईस्वी, महाबोझ 1979 ईस्वी, दो महत्वपूर्ण उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। अगली है राजी सेठ, इनका तत्सम किसका इतिहास, ये दो रचनाएं हैं जिसमें तत्सम बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है राजी सेठ का, बहुत बार पूछा जाता है। वही मृदुला गर्ग जी का उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य तथा मैं और मैं, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं मृदुला गर्ग जी के, जिसमें उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं कई बार पूछी गई है रचनाएं। अगला है मंजुल भगत जी, इनका उपन्यास है अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, जिसमें अनारो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मंजुल भगत जी का। अगली है दिनेश नंदिनी डालमिया जी, इनका मुझे माफ़ करना, आहों की वैसाखियाँ, कंदिल का धुआं, फूल का दर्द, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है जिनमें आहों की वैसाखियाँ, कंदिल का धुआं तथा फूल का दर्द बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगली है दीप्ति खंडेलवाल जी, इनका प्रिया, कोहरे, प्रतिध्वनियाँ, वह तीसरा, ये सभी उपन्यास है जिसमें प्रतिध्वनियाँ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है दीप्ति खंडेलवाल जी का। अगली है कांता भारती, इनका रेत की मछली महत्वपूर्ण उपन्यास है कांता भारती जी का। अगली है ममता कालिया, इनका बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां तथा दौड़ महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है। वही मेहरुन्निसा परवेज, इनका आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, तो अकेला पलाश महत्वपूर्ण रचना है मेहरुन्निसा परवेज जी का। वही निरुपमा सोबती जी का पतझड़ की आवाज़ें, बढ़ता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है। वही दहकन के पार, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें पतझड़ की आवाज़ें तथा दहकन के पार महत्वपूर्ण है। चंद्रकांता, इनका बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, अर्थांतर तथा अंतिम साक्ष्य, ये सभी उपन्यास है और सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है चंद्रकांता जी का। वही नासिरा शर्मा, इनका 7 नदियां एक समुंदर, शालमली, नासिरा शर्मा जी के उपन्यास है। कमल कुमार का अपार्थ, चित्रा मुदगल का एक जमीन अपनी महत्वपूर्ण उपन्यास है। वही मृणाल पांडे जी का पटरंग पुराण, सूर्यबाला का मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक तथा अग्निपंखी, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है सूर्यबाला जी के। आगे हम देखेंगे जैनेन्द्र के उपन्यास कौन कौन से, तो परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974 तथा दशार्क 1985 ईस्वी के सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है जैनेन्द्र जी के। सभी उपन्यासों का क्रम सहित परीक्षाओं में पूछा जाता है और अलग से भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगले हैं श्रीलाल शुक्ल जी, तो श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास है राग दरबारी 1968 ईस्वी, और सबसे ज़्यादा यह उपन्यास पूछा जाता है राग दरबारी। सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती है 1973, आदमी का जहर 1974, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, ये सभी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी के। आगे हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों को, जिसमें मैला आंचल 1954 ईस्वी, परती परी कथा, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा तथा जुलूस, ये सभी उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी के और सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी किस शैली में लिखित है, तो रिपोतार्ड शैली में लिखा हुआ है राग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल जी का है। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो बान भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारूचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 तथा अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी, ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। इनका क्रम और प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। वही अमृतलाल नागर कृत जो उपन्यास है वो सभी हैं महाकाल 1947 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी, मानस का हंस 1972 ईस्वी, नाच्यो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी, बिखरे तिनके 1942 ईस्वी, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी, करवट 1985 तथा पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी, ये सभी उपन्यास बड़े महत्वपूर्ण है और क्रम में पूछे भी जाते हैं, अमृतलाल नागर जी के हैं। अगला है अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन पर केंद्र में रखकर लिखा गया है, तो मानस का हंस जो उपन्यास
ये तुलसीदास जी के जीवन पर केंद्र करके लिखा गया है, अमृतलाल नागर जी का है। वही अमृतलाल कृत कौन सा उपन्यास सूर के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा जाने वाला उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का खंजर नयन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। अगला है भाग्यवती 1877 ईस्वी नामक उपन्यास किसने लिखा? तो भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की रचना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को शुक्ल जी ने हिंदी का मौलिक उपन्यास माना है। किसने? परीक्षा गुरु को। वही अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। 1882 इसका समय है। यशपाल कृत झूठा सच कितने भागों में और कब प्रकाशित हुआ? तो झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, वतन और देश तथा देश का भविष्य। वतन और देश का प्रकाशन था 1958 ईस्वी, जबकि देश का भविष्य का प्रकाशन था 1960 ईस्वी। ये 2 भाग है झूठा सच उपन्यास के, जो कि यशपाल के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किसे? भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को। किसने? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वही गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित है? तो आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित है गोपाल राम गहमरी जी, ठीक है, जो कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार है आर्थर कॉनन डॉयल, और इन्हीं से प्रभावित है गोपाल राम गहमरी जी। वही हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के परंपरा के जन्मदाता माने जाते हैं। आगे है पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो उग्रकृत चंद हसीनों के खतूत, जो कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। अगला है भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? तो थाया पर आधारित है भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा, ठीक है। थाया क्या है? फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले का उपन्यास है, इसी पर आधारित है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का। प्रेम को कामेक्षा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता है? यशपाल जी नहीं मानते हैं। वही द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है? तो पुनर्नवा ही वो रचना है द्विवेदी जी की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुनर्नवा उपन्यास, जिसे लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है द्विवेदी जी ने। वही अनामदास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो ये छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है अनामदास का पोथा। आगे देखेंगे नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो कब तक पुकारू 1957 ईस्वी की रचना है। कब तक पुकारू रांगे राघव जी का, जो नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला आंचलिक उपन्यास है। वही लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? तो ये भारत भूषण अग्रवाल जी का उपन्यास है लौटती लहरों की बांसुरी। आगे देखेंगे हरिशंकर परसाई जी के उपन्यास कौन कौन से? तो तट की खोज, ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे, ये सभी उपन्यास हरिशंकर परसाई जी के उपन्यास है। वही लोग, ढाई घर, यथा प्रस्तावित, जुगलबंदी तथा पहला गिरमिटिया आदि किसके उपन्यास है? तो ये सभी उपन्यास है गिरिराज किशोर जी के। लोग, ढाई घर, यथा प्रस्तावित, जुगलबंदी तथा पहला गिरमिटिया। अगला है गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? तो ये जो गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया उपन्यास है, ये महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित है। अगला है भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास जो है, ये विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास है, तमस उपन्यास। वही राही मासूम रजा कृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो इसमें गंगोली गांव के मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है, और ये जो आधा गांव है ये उपन्यास है राही मासूम रजा का। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, वैश्वावर, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी उपन्यास हैं शिव प्रसाद सिंह जी के। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, वैश्वावर, कोहरे में युद्ध तथा दिल्ली दूर है। आगे है दीवार में एक खिड़की रहती है, यह किसका उपन्यास है? तो ये दीवार में खिड़की रहती है विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है। आगे देखेंगे खाली कुर्सी की आत्मा, यह किसका उपन्यास है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी का उपन्यास है। नेताजी कहिन 1882 ईस्वी, यह किसका उपन्यास है? ये मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है नेताजी कहिन। वहीं मुझे चांद चाहिए किसका उपन्यास है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। वही राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहयोगी लेखन के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहयोगी लेखन के उपन्यास है उखड़े हुए लोग, एक इंच मुस्कान तथा एक
एक गैलन आंसू। वहीं टाटा प्रोफेसर हमजाद, ये दोनों किसका उपन्यास है? तो ये मनोहर श्याम जोशी जी के उपन्यास है, टाटा प्रोफेसर तथा हमजाद। अगला है विष्णु प्रभाकर का ज्ञानपीठ पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? तो अर्धनारीश्वर। ये विष्णु प्रभाकर जी का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास है, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का। वही प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं प्रेमचंद। अगला है किस उपन्यासकार का सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि मिली थी? तो वृंदावन लाल वर्मा को सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है। अगले है जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय क्या है? तो काम, पीड़ा और समर्पण तथा आत्मपीड़न का चित्रण जो है जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय है, काम, पीड़ा और समर्पण तथा आत्मपीड़न का चित्रण। वही नागार्जुन कृत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? तो बाबा बटेश्वर नाथ जो उपन्यास है नागार्जुन जी का, इसी में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है। आगे देखेंगे प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो गोदान जो है प्रेमचंद जी का उपन्यास, इसी को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। अगला है शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी थी? तो चंद्रकांता संतति जो उपन्यास है देवकीनंदन खत्री जी का, इसी उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी थी। आगे देखेंगे उपन्यासों को प्रकाशित करने वाली पुस्तक पत्रिकाएं एवं उसके संपादक को। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे उपन्यास लहरी देवकीनंदन खत्री जी का, उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी का तथा जासूस पत्रिका गोपाल राम गहमरी जी का। ये 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो कि उपन्यासों को प्रकाशित करने वाली प्रमुख पुस्तक पत्रिकाएं मानी जाती हैं। उपन्यास लहरी देवकीनंदन खत्री, उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी तथा जासूस गोपाल राम गहमरी जी का। अगला है गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी को ही गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा है। वही प्रसाद का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो ईरावती जो है वो प्रसाद का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। आगे है देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 24 भागों में प्रकाशित हुआ है देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा। वही प्रसादकृत सामाजिक उपन्यास है कंकाल तथा तितली, ये प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद का सामाजिक उपन्यास। वही पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने घासलेटी साहित्य कहा था? तो चॉकलेट जो उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का, इसी बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने घासलेटी साहित्य कहा था। वही प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह से उत्पन्न समस्या का चित्रण किया गया है? तो निर्मला जो कि 1927 ईस्वी की रचना है, इसी में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है निर्मला उपन्यास में, जो कि प्रेमचंद जी का है, 1927 ईस्वी की रचना है। वही अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? तो स्वतंत्रता की खोज अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य है। वही नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? तो दरभंगा पूर्णिया जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है नागार्जुन के उपन्यासों में। वही हिंदी के किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहते हैं? तो उपेंद्र नाथ अश्क जी को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है। किसे? उपेंद्र नाथ अश्क जी को। आगे देखेंगे रांगे राघव ने अपने किस किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? तो मुर्दों का टीला जो उपन्यास है रांगे राघव की, इसी में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है रांगे राघव ने। वही धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा किस श्रेणी का उपन्यास माना जाता है? तो ये प्रयोगशील उपन्यास माना जाता है धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा। वही अज्ञेय के किस उपन्यास को प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? इसकी प्रशंसा तो शेखर एक जीवनी को, जो कि अज्ञेय की रचना है, इसी उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है। वही अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद है? तो बूंद और समुद्र जो कि 1956 ईस्वी की रचना है अमृतलाल नागर जी की, इसी उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं बूंद और समुद्र में। वहीं किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सा गो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? तो सूरज का 7वां घोड़ा, जिसमें 7 अलग अलग कहानियां किस्सागो के रूप में है, जो कि व्यक्तित्व से जुड़कर एक उपन्यास बन गई है। किसका है यह?
तो ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, ठीक है, जो अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई है। 7 अलग अलग कहानियाँ किस्सागो के रूप में है। वही डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, जिंदगी, जिंदा रुक्स, दिलो दानिश और समय सरगम किसका उपन्यास है? तो ये कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। ये सभी डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, जिंदा रुक्स, दिलो दानिश और समय सरगम। अगला है अंतिम अरण्य किसका उपन्यास है? तो ये निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है अंतिम अरण्य। अगला है पीली छतरी वाली लड़की किसका उपन्यास है? तो ये उदय प्रकाश जी का उपन्यास है पीली छतरी वाली लड़की। वही नींद के बाहर किसका उपन्यास है? तो धीरेन्द्र अस्थाना जी का उपन्यास है नींद के बाहर। तत्वमसी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जया जादवानी है तत्वमसी उपन्यास की लेखिका। वही अंतर्वशी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियमवदा है इसकी लेखिका अंतर्वशी की। वही काल कथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो कामता नाथ इसके लेखक है काल कथा के। कलिकथा वाया बाईपास की लेखिका कौन है? तो अलका सरावगी जी इसकी लेखिका है कलिकथा वाया बाईपास की। अगला है दो गुर्दों के लिए गुलदस्ता उपन्यास किसका है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है दो गुर्दों के लिए गुलदस्ता। वही कम्मी और नंदा किसका उपन्यास है? तो अमृता प्रीतम जी का उपन्यास है कम्मी और नंदा। वही पहला सप्तक जो कि 7 लघु उपन्यास है इसके अंतर्गत, तो पहला सप्तक किसकी कृति है? तो वीरेंद्र जैन जी की कृति है। वही लौट कर आने वाले दिन किसका उपन्यास है? तो प्रयाग शुक्ल जी का उपन्यास है लौट कर आने वाले दिन। वही नदी को कुछ याद नहीं किसका उपन्यास है? सत्येन कुमार जी का है। वही नमो अंधकार किसका उपन्यास है? तो दूधनाथ सिंह जी का उपन्यास है नमो अंधकार। वही 1999 के व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास विश्रामपुर का संत किस सम्मान से? व्यास सम्मान से सम्मानित है विश्रामपुर का संत। तो ये किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है विश्रामपुर का संत और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला है शेष कादंबरी किसका उपन्यास है? तो अलका सरावगी जी का उपन्यास है शेष कादंबरी। वही अन्वेषण किसका उपन्यास है? तो अखिलेश का है। अवांतर कथा किसका उपन्यास है? तो अनामिका का उपन्यास है अवांतर कथा। अगला है माई, हमारा शहर उस बरस और तिरोहित किसका उपन्यास है? तो ये सभी गीतांजलि श्री जी के उपन्यास है माई, हमारा शहर उस बरस और तिरोहित। वही काला पहाड़ किसका उपन्यास है? तो भगवान दास मोरवाल जी का उपन्यास है काला पहाड़। वही चाक और अलमा कबूतरी किसकी कृति है? तो मैत्री पुष्पा जी की दोनों कृति है चाक और अलमा कबूतरी और बहुत महत्वपूर्ण है। वही कृष्ण की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो मनु शर्मा जी का है कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है कि प्रेमचंद ने क्या किया, गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। वही प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं कौन? तो जोला को प्रकृतवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है जोला। आगे देखेंगे मतवाला मंडल के सदस्य कौन कौन थे? तो निराला, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र ये सभी मतवाला मंडल के सदस्य थे। वही आपका बंटी, स्वामी और महाभोज किसका उपन्यास है? तो ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है आपका बंटी, स्वामी और महाभोज। वही दीवार में खिड़की रहती है, यह उपन्यास किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है दीवार में खिड़की रहती थी। वही तबादला, शहर में कर्फ्यू किसका उपन्यास है? तो विभूति नारायण राय जी का उपन्यास है तबादला तथा शहर में कर्फ्यू। अगला है जंगल जहाँ शुरू होता है किसका उपन्यास है? तो ये संजीव का उपन्यास है जंगल जहाँ शुरू होता है। वही पीली आंधी किसका उपन्यास है? तो प्रभा खेतान जी का उपन्यास है पीली आंधी। देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? तो शिव पूजन सहाय जी का उपन्यास है देहाती दुनिया। वही गांधी जी के जीवन पर आधारित पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो गिरिराज किशोर इसके रचनाकार है पहला गिरमिटिया के, जो कि गांधी जी के जीवन पर आधारित है। घेरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ओमकार चौधरी है। वही गुजर क्यों नहीं जाता उपन्यास के रचनाकार है धीरेन्द्र अस्थाना जी। बंग विजेता और दुर्देश नंदिनी ये उपन्यासों का अनुवाद किसने किया? तो बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यासों का अनुवाद किया बाबू गदाधर सिंह ने। आगे देखेंगे पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यासों का अनुवाद किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यासों का अनुवाद किया था। वही सुमन प्रेमचंद के किस उपन्यास की नायिका है? तो सेवा सदन की नायिका है सुमन। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय था वास्तविक नाम प्रेमचंद जी का। वही उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में प्रेमचंद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत उपन्यास कौन सा है? तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट,
काले कारनामे, बिल्लेसुर बकरिया, ये सभी उपन्यास है निराला जी के। कौन कौन से? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट तथा काले कारनामे। इसके साथ साथ बिल्लेसुर बकरिया। वही सुमित्रानंद पंत के कृत उपन्यास कौन सा है? तो सुमित्रानंद पंत कृत उपन्यास है हार। वही उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1880 ईस्वी में लम्ही वाराणसी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। वही यशपाल कृत झूठा सच किस समस्या पर आधारित है? तो झूठा सच जो है यह देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। यशपाल कृत झूठा सच। अगला है पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का कथ्य है? तो ये भूले बिसरे चित्र का कथ्य है। तो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है जिसका कथ्य है पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य। वही धर्मपुत्र, गोली और खग्रास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी इसके रचयिता है, धर्मपुत्र, गोली और खग्रास नामक सामाजिक उपन्यास के। वही कुंतो किसका उपन्यास है? तो भीष्म साहनी जी का उपन्यास है कुंतो। वही वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है वोल्गा से गंगा। वही किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। वही भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया? तो रांगे राघव जी ने क्या किया था कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता लिखकर दिया था रांगे राघव जी ने। वही पांडे बेचन शर्मा का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो फागुन के दिन 4 जो कि 1960 ईस्वी की रचना है और पांडे बेचन शर्मा जी का अंतिम उपन्यास है फागुन के दिन 4। वही भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास है पतन जो कि 1928 ईस्वी की रचना है। विदा 1927 ईस्वी के उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी विदा उपन्यास के रचनाकार हैं जो कि 1927 ईस्वी की रचना है विदा। आगे देखेंगे किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखा है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखा है। किसने? वृंदावन लाल वर्मा जी ने। वहीं यशपाल का पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड जो कि 1941 ईस्वी की रचना है। अगला है जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री और दिवोदास किसका उपन्यास है? तो ये सभी उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन जी का। जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री और दिवोदास। वही जमनिया के बाबा किसका उपन्यास है? तो नागार्जुन जी का उपन्यास है जमनिया के बाबा। अगला है रांगे राघव का पहला उपन्यास कौन सा है? तो घरौंदे 1946 ईस्वी की रचना है जो कि रांगे राघव का पहला उपन्यास है। वही भीष्म साहनी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो झरोखे 1965 ईस्वी की रचना है जो कि भीष्म साहनी का पहला उपन्यास है। राही मासूम रजा कृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? तो कटरा भी आरजू जो कि राही मासूम रजा की रचना है, उपन्यास है उनका, और यह देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है, कटरा भी आरजू। वही फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल में कहाँ की कथा है? तो मिथिला के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल में। किसकी? मिथिला के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की। वही हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास संभवामी के रचनाकार कौन है? तो सनैया लाल ओझा जी हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास संभवामी के रचनाकार हैं। अगला है रानी नागफनी की कहानी किसका उपन्यास है? तो हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? तो अज्ञातवास श्रीलाल शुक्ल जी का पहला उपन्यास है। वही सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, दीवार और आंगन, यह उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत इस उपन्यास के रचनाकार है। सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, दीवार और आंगन उपन्यास के। वही निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो वे दिन 1964 ईस्वी की रचना है जो कि निर्मल वर्मा जी का पहला उपन्यास है वे दिन। दो देश और तीसरी उदासी किसका उपन्यास है? तो ये महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास है दो देश और तीसरी उदासी। वही कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास कौन सा है? तो डार से बिछुड़ी 1958 ईस्वी का उपन्यास है जो कि कृष्णा सोबती जी का पहला उपन्यास है। अगला है विश्वविद्यालयों में
छात्र राजनीति पर केंद्रित उपन्यास अपना मोर्चा के रचनाकार कौन है? तो काशीनाथ सिंह जी अपना मोर्चा के रचनाकार है, जो कि विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर केंद्रित है उपन्यास अपना मोर्चा। वहीं बीच में विनय उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये स्वयं प्रकाश जी इसके रचनाकार है, बीच में विनय। वहीं किशनगढ़ की अहेरी, सावधान नीचे आग है और धार उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो संजीव इसके रचनाकार है, किशनगढ़ की अहेरी, सावधान नीचे आग है और धार। वहीं कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा 1988 ईस्वी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ईला डालमिया इसकी उपन्यास की लेखिका है, जो कि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित है। छत पर अपर्णा 1988 ईस्वी की रचना है, ईला डालमिया इसकी लेखिका है। आगे देखेंगे आओ पेपे घर चले 1990 ईस्वी, छिन्नमस्ता 1993 ईस्वी, अपने अपने चेहरे 1994 ईस्वी, पीली आंधी 1997 ईस्वी। ये सभी उपन्यास किसका है? तो प्रभा खेतान जी का ये सभी उपन्यास है। आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, ये सभी किसकी है? प्रभा खेतान जी की है, रचनाएं हैं, उपन्यास है उनका। वहीं बेतवा बहती रही 1994 ईस्वी, इदन नमम 1994 ईस्वी, ये दोनों उपन्यास किसके हैं? तो दोनों उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा जी के। वहीं सात आसमान उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो असगर वजाहत जी उपन्यास के रचनाकार है, सात आसमान। अगला है नौकर की कमीज 1979 ईस्वी, सिनेमा तो देखेंगे 1996 ईस्वी, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 ईस्वी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी इन सभी उपन्यासों के रचनाकार है, जिसमें नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। वहीं पाहीगर 1991 ईस्वी तथा बेदखल 1997 ईस्वी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो कमलाकांत त्रिपाठी जी इन दोनों उपन्यास के रचनाकार है, पाहीगर और बेदखल के। वहीं मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो 1 इंच मुस्कान 1962 ईस्वी, जो कि राजेंद्र यादव के साथ सहयोगी लेखन के रूप में मन्नू भंडारी ने लिखा था, 1 इंच मुस्कान। वहीं स्वतंत्र रूप से मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो आपका बंटी 1971 ईस्वी, जो कि स्वतंत्र रूप से मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास है। आगे देखेंगे अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास कौन सा है? तो महाकाल अमृतलाल नागर जी का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो मंगलाचरण के नाम से प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन प्रकाशित हुआ था, मंगलाचरण के नाम से। वहीं परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है? तो मदन मोहन परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक है। वहीं काम वासना व गर्भ निरोधक उपायों का उपन्यास क्यों फंसे के रचनाकार कौन है? तो यशपाल इसके रचनाकार है, जो कि काम वासना व गर्भ निरोधक उपायों का उपन्यास है, क्यों फंसे, और यशपाल इसके लेखक है। प्रेम ना बाड़ी उपजे उपन्यास किसका है? तो मिथिलेश्वर इसके उपन्यासकार हैं, प्रेम ना बाड़ी उपजे। वहीं माटी के लोग सोने की नैया उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मायानंद मिश्र जी इस उपन्यास के रचनाकार है, माटी के लोग सोने की नैया। वहीं शैलूस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह इसके रचनाकार है, शैलूस के। अगला है मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज की कथा वस्तु क्या है? तो राजनीतिक इसकी कथा वस्तु रही है महाभोज की, जो कि मन्नू भंडारी का उपन्यास है। वहीं हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन है? तो गोपाल राय हिंदी उपन्यास कोश के संपादक है। अगला है गगन घटा गहरानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मनमोहन पाठक जिसको उपन्यास के रचनाकार है, गगन घटा गहरानी। लेकिन दरवाजा उस चिड़िया का नाम उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो पंकज बिष्ट इसके रचनाकार है, लेकिन दरवाजा तथा उस चिड़िया का नाम। आगे देखेंगे गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 ईस्वी की रचना, इसे ही गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। आगे है प्रमुख हिंदी उपन्यास और उसके उपन्यासकार, जिसमें भाग्यवती इसका जो रचना काल है 1877 ईस्वी, प्रकाशित हुई थी 1887 ईस्वी में। सद्दाराम फिल्लौरी इसके उपन्यासकार है भाग्यवती के। वहीं अगला है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी की रचना है, जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। अगला है चंद्रकांता, जिसकी रचना 1888 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ये प्रकाशित हुई थी 1891 ईस्वी में, और देवकी नंदन खत्री जी इसके उपन्यासकार हैं। अगला है चंद्रकांता संतति, जो कि 24 भागों में है, और देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है चंद्रकांता संतति, जो कि सन 1896 से 1905 ईस्वी के बीच लिखा गया था, 24 भाग है इसके। अगला है गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद जी का उपन्यास है।
त्यागपत्र 1937 ईस्वी जैनेन्द्र का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946 ईस्वी की रचना है। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। वही मृगनयनी 1950 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी इसके 2 भाग है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। और ये जो रचना है शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास है। वही नदी के द्वीप 1951 ईस्वी अज्ञे इसके उपन्यासकार है। बलचन्मा 1952 ईस्वी नागार्जुन इसके उपन्यासकार है। सन्यासी 1941 ईस्वी इलाचंद जोशी जी का उपन्यास है सन्यासी। वही गुनाहों के देवता 1949 ईस्वी धर्मवीर भारती इसके उपन्यासकार है। अगला है सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती इसके रचनाकार है। मैला आंचल 1954 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। झूठा सच 2 भागों में, प्रथम भाग 1958 ईस्वी, द्वितीय भाग 1960 ईस्वी और झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है। वही अंधेरे बंद कमरे में 1961 ईस्वी मोहन राकेश जी का उपन्यास है। अजय की डायरी 1960 ईस्वी डॉक्टर देवराज जी का उपन्यास है। मुर्दों का टीला 1948 ईस्वी रांगे राघव जी का उपन्यास है। कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी रांगे राघव जी का उपन्यास है। गंगा मैया 1952 ईस्वी भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास है। सत्ती मैया का चौरा 1959 ईस्वी भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास है। तमस 1973 ईस्वी भीष्म साहनी का उपन्यास है। आधा गांव 1966 ईस्वी राही मासूम रजा का उपन्यास है। धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी का उपन्यास है जो कि जगदीश चंद्र जी का है। मुर्दागर 1974 ईस्वी का उपन्यास है जो कि जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी का है। अग्निबीज 1981 ईस्वी मार्कंडेय जी का उपन्यास है। धार 1990 संजीव का उपन्यास है। सावधान नीचे आ गए संजीव जी का उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है। वही अनुत्तर योगी वीरेंद्र कुमार जैन जी का उपन्यास है। नीला चांद 1988 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। यह पतबंधु था 1962 ईस्वी नरेश मेहता जी का उपन्यास है। वे दिन 1964 ईस्वी निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। सफ़ेद मेमने 1971 ईस्वी मणि मधुकर जी का उपन्यास है। नौकर की कमीज 1979 ईस्वी विनोद कुमार शुक्ल जी का है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी कृष्णा सोपती जी का है। वही आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। आगे हम देखेंगे 1990 से 2000 के बीच प्रकाशित कुछ उपन्यासों को, जिसमें विष्णु प्रभाकर जी का कोई तो 1992 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1993 ईस्वी और अर्धनारीश्वर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उपन्यास महत्वपूर्ण है विष्णु प्रभाकर जी का है। वही भीष्म साहनी का कुंतो 1993 ईस्वी, नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी, कृष्णा सोपती का दिलो दानिश 1993 ईस्वी, समय सरगम 2000 ईस्वी, विवेकी राय का मंगल भवन 1994 ईस्वी, निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी। आगे देखेंगे श्रीलाल शुक्ल जी का विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का मुंशी रायजादा, कामतानाथ का काल कथा 1998 ईस्वी, भगवान सिंह का अपने अपने राम 1992 ईस्वी तथा उन्माद 1999 ईस्वी। वही कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का, और प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है 2000 ईस्वी। वही मनोहर श्याम जोशी जी का टाटा प्रोफेसर 1995 ईस्वी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1996 ईस्वी तथा हमजाद 1996 ईस्वी। ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी जी के। वही गिरिराज किशोर जी का ढाई घर, यातना घर, पहला गिरमिटिया जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये उपन्यास पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है। वही विनोद कुमार शुक्ल जी का खिलेगा तो देखेंगे 1999 ईस्वी, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 ईस्वी। वही मृदुला गर्ग का कठ गुलाब 1996 ईस्वी और महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला है प्रभा खेतान का छिन्नमस्ता 1993 ईस्वी, अपने अपने चेहरे 1999 ईस्वी तथा पीली आंधी 1996 ईस्वी। प्रभा खेतान जी के उपन्यास है। मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है इदन्नमम, चाक 1997 ईस्वी, झूला नट 1991 ईस्वी, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी। तो इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। आपस में रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के साथ क्रम भी पूछा जाता है। अगला देखेंगे चित्रा मुदगल जी को, इनका आवा उपन्यास है 1999 ईस्वी का,
वहीं सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है 1993 ईस्वी का। मंजूर एहतिशाम का दास्ताने लापता 1995 ईस्वी। असगर वजाहत का सात आसमान 1990 ईस्वी। कमलाकांत त्रिपाठी जी का पाहीगर 1996 ईस्वी तथा बेदखल 1997 ईस्वी। वहीं वीरेंद्र जैन का डूब 1991 ईस्वी। गीतांजलि श्री का उपन्यास है माई 1993 ईस्वी तथा हमारा शहर उस बरस 1998 ईस्वी की रचना है। वहीं अलका सरावगी का कली कथा वाया बाईपास बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, उपन्यास है अलका जी का, क्योंकि इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इन्हें। तो कली कथा वाया बाईपास 1998 ईस्वी अलका सरावगी। चंद्रकांता कथा सतीसर 2000 ईस्वी। तो चंद्रकांता ने किस उपन्यास को लिखा? कथा सतीसर 2000 ईस्वी। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण महिला उपन्यासकार थी और उनके उपन्यास थे। हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अभिमान, आतंक, साथ सहा गया दुख, महासमर जिसके 8 खंड हैं, पुनरारंभ, दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, युद्ध, मेरा अपना संसार, जंगल की कहानी, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये सभी उपन्यास है नरेंद्र कोहली जी के। वहीं देहरी के पार किसका उपन्यास है? तो विवेकी राय जी का उपन्यास है देहरी के पार। इन्हीं हथियारों से किसका उपन्यास है? तो अमरकांत जी का उपन्यास है इन्हीं हथियारों से। वहीं एक पत्नी के नोट्स उपन्यास किसका है? तो ये ममता कालिया जी का उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। वहीं आखिरी कलाम किसका उपन्यास है? तो दूधनाथ सिंह का बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है आखिरी कलाम। वहीं व्यंग्य उपन्यास कमल मुख बीए के रचनाकार कौन है? तो शरद जोशी इसके रचनाकार हैं। वही निष्कासन उपन्यास किसका है? तो यह दूधनाथ सिंह जी का उपन्यास है। और इस प्रकार हमने समस्त उपन्यासों को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण उपन्यास मैंने बताए हैं वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे विशेष रूप से देखिएगा। और बाकी जो मैंने छोड़ा है उसे चाहे तो आप एक बार वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। मुझसे अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको बराबर चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ अब एक अगली वीडियो में हिंदी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।